सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं मरियम जॉन आपके सीनियर क्लास की कक्षा शिक्षिका हूँ। अपने वीबीएस क्लास में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे वीबीएस 2020 का थीम पद है, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसको भाते रहें। दूसरा कुरिन्थियों 5:9। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु जी, जीवन के तमाम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। जो भी हम आपके वचन से सीखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए। ये विनती उद्धारकर्ता यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। बच्चों, आज हमारे पाठ का शीर्षक है परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। हम कैसे जानें कि हमारा परमेश्वर हमसे किस तरह से प्रसन्न होता है, या उसे ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसे भाती है। आइए वचन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बिंदु है विश्वास। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यह बात हमें इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 6वां पद बताती है। और यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक को यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं वहाँ कि ऐसा पुरुष जिसने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया, प्रियो, वह व्यक्ति था अब्राहम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु में पिता बनने की आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति अब्राहम बहुत ही विश्वास योग्य था। और जब अब्राहम अपने इकलौते पुत्र इसहाक का बलिदान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहा, तो अब परमेश्वर उसी समय उसे रोक दिया। बच्चों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं ध्यान देने योग्य कि परमेश्वर इब्राहिम से बहुत अधिक प्रेम करता था और उसका इकलौता पुत्र इसहाक था। और जब परमेश्वर इसहाक का बलिदान चाहा तो अब्राहम बिल्कुल भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता, उस पर कुड़कुड़ाता नहीं, गुड़गुड़ाता नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करके अपने बेटे का बलिदान करने के लिए पर्वत पर चढ़ जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अब्राहम एक मनुष्य था, और मनुष्य होने के नाते यदि कोई अपने पुत्र का बलिदान कर रहा है तो यह उसके लिए एक बहुत ही दुखद वाली बात होती है। लेकिन अब्राहम परमेश्वर पिता पर विश्वास करता था। उसे पता था जो परमेश्वर उसे 100 वर्ष की आयु में एक पुत्र दे सकता है, तो वही परमेश्वर उस पुत्र को जिला भी सकता है। जब वह अपने पुत्र का बलिदान करना चाहा, तब परमेश्वर उसे वहीं पर रोक दिया। यहाँ पर हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं, और अब्राहम को आज भी विश्वास का पिता के रूप में हम सब उसे जानते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम यदि नए नियम से देखें तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का इकलौता पुत्र था, जो इस पापी संसार में हमारे बलिदान के लिए आया। वह अपने पिता का विश्वास योग्य बेटा था, उस पर कभी भी अविश्वास नहीं किया। अपने परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह बहुत अधिक प्रेम किए, और अपने पिता के ठहराए हुए प्रबंध को, अर्थात हमारे उद्धार के कार्य को करने के लिए वो इस जगत में आए। बच्चों, हमें
ये दो उदाहरण ये सिखाते हैं। पहला उदाहरण अब्राहम का और दूसरा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का, कि हमें अपने परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास योग्य उसके बेटे और उसकी बेटियां बननी चाहिए। विश्वास करने के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है स्वभाव। स्वभाव के विषय में हम मत्ती 3:17 में पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हो रहा था, तब परमेश्वर पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा परमेश्वर पिता ने क्यों कहा? क्योंकि उसका पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के कार्य को पूर्ण करने जा रहे थे। वह अपने पिता के आदेश को पूरा करने जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर पिता ने उनसे कहा कि आज मैं इससे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। हमारे अंदर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह स्वभाव होना चाहिए। जब क्रूस की वेदना को हम याद करते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से कांटों का ताज पहनाया गया, उस पर थूका गया, उसके गालों पर मारा गया, यहाँ तक उसके कपड़ों को भी बांट दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उफ तक नहीं किया। वो एक सहनशील पुरुष था। वो जानता था कि ये लोग नासमझ हैं, इसलिए अपनी नासमझगी के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसे ये पता था कि वो जगत का उद्धार करता है और उसके उद्धार को, उसका प्रबंध जो परमेश्वर पिता ने उसके द्वारा किया था, उसे वो पूरा करने जा रहे थे। अभी जैसे कि आप लोग युवा अवस्था में हैं और बहुत सारी बातों में आपको बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, लेकिन हमें जबकि वचन सिखाती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान स्वभाव वाला होना चाहिए, ताकि न केवल हम अपने माता पिता को बल्कि हम अपने समाज को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अपने स्वभाव के द्वारा अपने मित्रों का जीवन हम बदल सकते हैं। अपने स्वभाव के द्वारा हम उन व्यक्तियों का जीवन बदल सकते हैं जिनका स्वभाव गलत है। हमारा स्वभाव पवित्र होना चाहिए। हमारा स्वभाव में विनम्रता, सज्जनता झलकनी चाहिए। बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रार्थना। प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस विषय में यीशु बताते हैं मत्ती 6 उसका 5वां पद में, हमें प्रार्थना सच्चे दिल से करना है, न कि कपटियों की तरह दिखाने के लिए, और न ही ऊंची आवाज में और न ही चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि ऐसा सब हम मसीही लोग नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर पिता से जब प्रार्थना करना है तो गुप्त में हमें अपने पिता से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बातें करना है। और जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर पिता से बातें करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तब हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दानियल परमेश्वर पिता से 3 बार प्रार्थना किया करता था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक ईमानदार था, परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया करता था, और यही सब वजह से परमेश्वर पिता ने दानियल को बहुत सारी आशीष दी। और आज हमारे लिए दानियल उदाहरण के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। तो जिस तरह से दानियल परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, हम भी अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यदि हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता से एकांत में प्रार्थना किया करते थे। गतसमनी के बाग में यदि हम उसका दृश्य देखते हैं, स्मरण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के पहले गतसमनी बाग में गए और वो आंसू बहा बहा करके उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की। प्रिय बच्चों, प्रार्थना हमें और परमेश्वर को जोड़ने वाली एक कड़ी है, और इस कड़ी को हम कभी भी
नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यदि हम उस कड़ी को तोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण जीवन नाश हो जाएगा। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें बचाते हैं और हम उसकी शरण में आते हैं। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बातें करना है। हमें अपने जीवन में ये बातों को महत्व देना है कि हमें अपने हर पल परमेश्वर से प्रार्थना करना है, चाहे हम सो रहे हैं तब, चाहे हम जाग रहे हैं तब, चाहे हम अपनी स्कूली परीक्षाओं को दे रहे हैं तब, हर पल हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि किस तरह से वो अपने पिता से प्रार्थना किया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें ये उदाहरण देता है कि हम भी अपने परमेश्वर पिता से, अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ताकि हम आने वाले संकट और आने वाली मुसीबतों से हम बच सकें। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि परमेश्वर के लिए हमें परिवर्तित होना, उसको अंश अंश करके अपने आप को बदलना। और यदि हम परिवर्तित होंगे मसीह में तो परमेश्वर पिता इससे प्रसन्न होंगे। उदाहरण के रूप में, जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में अंश अंश करके बढ़ता जाता है और उसके बाद अपनी माता का और अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त करता है, उसी तरह से हम मसीह में अपने परमेश्वर पिता की संतान हैं। हमें अंश अंश करके परिवर्तित होना है। हमारे जीवन में वो सारे परिवर्तनों को लाना है जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। झूठाई की आत्मा, चर्च न जाना, बाइबल न पढ़ना, झूठ बोलना, ये सारी बातें हमें परमेश्वर पिता के नजदीक नहीं ले जाती, बल्कि उससे और भी अधिक दूर कर देती है। जब प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ ऊपर चढ़े तो उनका रूप परिवर्तित हो गया। वचन में लिखा है इस तरह से, उसका मुख सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान श्वेत हो गए। मत्ती 17:2। प्रिय बच्चों, जब हम परमेश्वर पिता की ओर देखते हैं, उसे निहारते हैं, तब हमारा स्वरूप बदल जाता है, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारे बोलने का नजरिया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए उसके बच्चे बन रहे होते हैं और अंश अंश करके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता हमें परिवर्तित करते हैं। आज हमने 4 बिंदुओं को देखा। सबसे पहला विश्वास, दूसरा स्वभाव, और तीसरा प्रार्थना, और चौथा अंश अंश करके परिवर्तन के द्वारा हम किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, आज आपको ये समय है कि जिस तरह से आपने अपने इस अध्याय में पढ़ा कि हमें किस तरह से परमेश्वर के विश्वासी बच्चे बनना है, किस तरह से प्रार्थना करनी है, और हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, और हमारे जीवन में किन बातों में परिवर्तन होना चाहिए, ये सब बातों को आप अपने ध्यान में रखिए और परमेश्वर पिता के वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन पढ़ने के द्वारा हम मसीह को जानते हैं। और वचन कहता है कि जहाँ मसीह है वहाँ स्वतंत्रता है। आज का हमारा पद है मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो बच्चों, ये जो पद है उसको आपको बार बार दोहराना है, आपको याद करना है, और सिर्फ याद ही नहीं करना है बल्कि उसे अपने जीवन में भी लाना है, ताकि हमारा उजियाला कौन है? हमारा उजियाला प्रभु यीशु मसीह है।
और उस उज्याले को सभी तरफ फैलाना है। तब परमेश्वर पिता और हमारे पिता अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सब से प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। यह आप लोगों का होमवर्क है। यदि आप लोगों के पास साइड पे पेन है, कॉपी है, तो आप लोग जल्द से जल्द लिखेंगे। मैं धीरे धीरे कह रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, अपने जीवन की 3 चीजें बताइए जिनके बिना आप बेहतर हो सकती हैं। दूसरा, विश्वास के विषय में आप क्या जानते हैं। तीसरा, मसीही जीवन में प्रार्थना महत्वपूर्ण क्यों है। चौथा, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। 3 बिंदुओं में उत्तर दीजिए। प्रश्न 5, अंश अंश करके परिवर्तित होने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आज यहीं पे हमारा VBS क्लास का प्रथम दिन समाप्त होता है। इसके बाद दूसरे दिन हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।